जैसे कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, फिर चाहे कौन सा भी धर्म हो, उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि हमें भगवान ने बनाया है। अब ये तो ठीक है, पर भगवान को किसने बनाया, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। और एक सवाल जो कि सभी लोगों के दिमाग में आता है कि क्या भगवान अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। पहले हम जान लेते हैं कि भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, भगवान को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज रखी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान एक परग्रही प्राणी, जिसे कि हम एलियंस बोलते हैं, वो है और वो इंसान को प्रगत बनाने के लिए धरती पर आए थे। पर यह थ्योरी उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगती। इसमें और एक थ्योरी है जो कि मैक्सिमम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड तैयार हुआ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, तब बहुत सारे ग्रह तैयार हुए थे। इसमें पृथ्वी जैसे और भी ग्रह जिनकी की जानकारी हमें अभी तक नहीं है। पर बात करें कि भगवान कैसे तैयार हुए, तो उनमें बताया गया है कि भगवान का निर्माण आम इंसान की तरह ही हुआ था। मतलब इन शॉर्ट वो इंसान ही थे, मतलब इंसान से थोड़ा अलग थे। थोड़ा अलग मतलब इंसान के साथ रहकर उनके बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व करते थे। इन शॉर्ट वो एक लीडर का काम करते थे और उनके पास जो स्पेशल पावर्स थी वो उन्होंने अपने कंसंट्रेशन और डीप मेडिटेशन से प्राप्त की थी। पर उनमें 90% फिजिक्स का ही इस्तेमाल होता था। और बात करें अगर स्वर्ग या फिर नर्क की, तो वो उसे भी अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। इसमें लोग एक बात रखते हैं कि भगवान कभी भी थे ही नहीं, पर वो उसे प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के एग्जिस्टेंस के बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि बताते हैं कि हमें जो स्टोरीज बताई गई है वो कहीं ना कहीं सच होगी। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ कि क्या भगवान अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। अब ये टॉपिक जितना सिंपल लगता है, मतलब इसका आंसर यस और नो इनमें से ही होगा, पर ये असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस पर मिलियंस ऑफ थ्योरीज तैयार हुई है और ज़्यादातर थ्योरीज प्रूव भी हुई है। क्योंकि हम अगर किसी भी एंगल से देखें कि भगवान है, तो आपको 100% रियल ही लगेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सिंपली तरीके से समझाऊंगा कि आपको कैसे सोचना है, क्योंकि अब भगवान तो प्रूव करने के लिए खुद थोड़े ही आएंगे। अब आपको सबसे पहले खुद से सोचना है कि हमें भगवान कभी भी हर समय ऐसा लगता है कि कोई पावर है जो आपको कंट्रोल कर रही है या फिर आपको देख रही है। अब जो भगवान नहीं ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो नेचुरल पावर होती है। और जब उसके साथ कोई अच्छी बात होती है, तो जिसे कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, अगर वो हो गई तो उसका क्रेडिट हम भगवान को देते हैं। पर उतना ही काफ़ी नहीं है, हमें प्रूव होने के लिए हमें इसका कोई पुख्ता सबूत चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन भी एक प्रकार की माइंडसेट होती है। अब चलते हैं फाइनल प्रूफ की तरफ। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी होगी जो कि भगवान से रिलेटेड होगी। उन स्टोरीज में किसी प्लेस, ट्रीज, टेम्पल्स या फिर स्टोन का भी जिक्र होता है। और वो सब बातें एक्चुअल में होती है। मतलब अगर किसी टेम्पल का जिक्र होता है तो वो टेम्पल अभी भी मौजूद है ना, मतलब वही प्रूफ होगा। और उन जगहों पर कोई रहस्यमय चीज़ें भी मौजूद होती है जो कि बहुत अलग तरीके से होती है। अब वो बात अलग है कि वो सब बातें साइंटिफिकली अब प्रूव हो गई है, पर उस समय के लिए तो वो मैजिक ही होगी। इसलिए ये प्रूव होता है कि उस समय भगवान थे। और हमें महसूस होने वाली शक्ति से हमें ये भी प्रूव होता है कि भगवान आज भी मौजूद है। दोस्तों, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। हर आदमी की सोच वैसी होती है जिस एंगल से वो सोच रहा है, और जो हम जैसे सोचते हैं हमें सराउंडिंग हमारा वैसा ही लगता है। इसलिए सब भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं। और अगर बात करें भगवान के एग्जिस्टेंस की, तो वो होंगे या फिर नहीं, पर हमें भगवान है ऐसे ही मानकर चलना है, क्योंकि क्या पता अगर भगवान होंगे तो शायद इससे हमें कोई फायदा हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए। गुड बाय।